उत्तराखंड की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के मुख्य अभियुक्त को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। देहरादून के निरंजनपुर निवासी एक पीड़ित के साथ 2.25 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप व वॉइस वीडियो कॉल व मैसेज के माध्यम से पीड़ित को 9 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट पर रखा था, जिसमें 2,27,23,000 ठगे थे। STF SP अंकुश मिश्रा ने जनता से अपील की है कि डिजिटल हाउस अरेस्ट एक स्कैम है और इसका शिकार पूरे देश में लोगों को बनाया जा रहा है। अधिकारी ने साफ कहा कि कोई भी CBI, IT, ED या अन्य जांच एजेंसी भी व्हाट्सएप के जरिए नोटिफिकेशन नहीं भेजती। ये काम केवल और केवल साइबर ठगों का है, लिहाजा सतर्क रहें। कुछ महीने पहले हमारे पास एक पीड़ित आया था, जिसके द्वारा बताया गया, वो निरंजनपुर यहाँ देहरादून का रहने वाला था, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। जिस क्रम में हमने पहले उससे जब पूछताछ करी और सारी डिटेल्स को जब चेक किया तो पता चला कि उसके साथ हाउस अरेस्ट या जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट के क्रम में उसने पैसे दिए थे। तो जब हमने विस्तार से उसकी शिकायत देखी, उससे सारी पूछताछ करी और जो हमारी प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए तो उसमें हमने पाया कि उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने, जो फ्रॉडस्टर्स थे, क्रिमिनल्स थे, उन्होंने उसको एक फर्जी व्हाट्सएप पे उससे दोस्ती करी, उसे कांटेक्ट किया। उसके बाद उसको भयभीत किया गया, डराया गया और ब्रेन वॉश किया गया, जिसमें उसे बोला गया कि हम ED या CBI फला किसी ऑफिस से बोल रहे हैं और उसमें उसको बोला गया कि आपके खिलाफ कोई वारंट है या कोई नोटिस है और जिस क्रम में आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी और आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। जिस क्रम में अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि इस पीड़ित के साथ भी हुआ और अन्य जो पीड़ित होते हैं डिजिटल अरेस्ट के, उनके साथ क्या होता है कि उनको वीडियो कॉल पर बुलाया जाता है, जिसमें गूगल मीट, स्काइप या कोई भी वीडियो कॉल हो, उस पे उसके सामने एक फेक CBI का या ED का कोई ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ के संबंधित कोई फर्जी ऐसे ऑफिसर या कर्मचारी बन करके बोला जाएगा कि देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस है और इस ऑफिस में अब आपको हमारे सामने बैठना है, आपको किसी को कॉल नहीं करनी, किसी से मिलने नहीं जाना, आपको वॉशरूम या पानी पीने भी नहीं जाना। और सामने वाले को इतना डराया जाता है कि वो आदमी कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देता है। उसके बाद क्या है, उसको फिर अलग अलग, जो पहले उसे डराते हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं अगर आपको अरेस्टिंग से बचना है, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे लेते हैं कि ये आपको टैक्स लगेगा या फ़ी लगेगी। उसके बाद ऐसे बहाने मार मार के अल्टीमेटली एक अमाउंट आता है। हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड होता है। कुछ लोग जल्दी रियलाइज कर लेते हैं स्कैम है, कुछ लोगों को बाद में एहसास होता है कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है और फिर एंड में बोला जाता है कि आपने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है इसका 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना आपको और देना है यदि आपको इस पूरे प्रकरण से बाहर निकलना है। तो इसमें हर व्यक्ति को हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट में हमने 50 लाख की भी FIR देखी है, हमने लगभग 3.25 करोड़ की भी FIR देखी है। तो हर व्यक्ति का अपना खुद एक थ्रेशोल्ड होता है जब उसको एहसास होता है कि कुछ स्कैम हो रहा है और उसके बाद जब वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है, जो ऑनलाइन VC या जो वीडियो कॉल होते हैं इसको डिस्कनेक्ट करता है, फिर वो अपने संबंधित किसी व्यक्ति को बताता है कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हो गया। जिस क्रम में हम सबकी अपेक्षा है और जो भारत सरकार की जो SOP है उसमें यह बोला गया है कि जितनी जल्दी आपको पता चले कि फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, कोई वित्तीय साइबर धोखाधड़ी हुई है, तो आपको 1930 पर फ़ोन करना है। तो जिस क्रम में हमें जो शिकायत करता है 1930 पर फ़ोन करते हैं और फिर हम उसकी कंप्लेन को दर्ज करते हैं और फिर ऐसे लोगों को जो बड़े अमाउंट जो कि हैं उनको हम तुरंत बुलाते भी अपने थाने कि आप तुरंत आ जाइए। तो जिस क्रम में ये व्यक्ति आए और उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। तो प्रारंभिक जो हमारी विवेचना है उसमें जो हमने जिन तथ्यों पे काम किया, जिसमें तकनीकी विश्लेषण किया, जिसमें हमने देखा कि किन नंबरों से कॉलिंग हुई है, किन किन बैंक खातों में पैसे गए हैं, पैसों को कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया, जिसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मनी ट्रेल, कि हमारा मनी ट्रेल कहाँ निकला, कहाँ से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो जिसमें हमने प्राथमिक विवेचना में ये देखा कि एक अकाउंट है, कुछ ऐसे अकाउंट थे जो कि जयपुर से ऑपरेट हो रहे हैं। जिस क्रम में हमारी टीम जो है, जिसमें इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, इंस्पेक्टर देवेंद्र नबियाल, उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करी। जिस क्रम में वो जयपुर अभी गए, हाल ही में गए और उन्होंने उस व्यक्ति को जयपुर से गिरफ्तार किया और उसके बाद से जो बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे बरामद हुए और अल्टीमेटली उस व्यक्ति ने कन्फेस किया कि हाँ, मैं इस टाइप से, मैं और उसके जो भी गैंग मेंबर्स हैं, उसने बेसिकली हमारे सामने कन्फेस किया कि हाँ, इस टाइप से हम लोग ठगी करते हैं और जो भी पैसा कमाने की उनकी ट्रिक है वो उसने बताई।